तो समांतर माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि का नाम क्या है? कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि। ठीक है, और इसके लिए जो सूत्र होता है, जो सूत्र आप यूज करोगे वो है भाई समांतर माध्य m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ठीक है ना, और इसको लघु विधि भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? लघु विधि का मतलब ये होता है कि सवाल तो थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाती है। ठीक है ना, अब कैलकुलेशन जैसे अब कल आपने देखा होगा 5000, 6000, 8000, 10000 में कैलकुलेशन आ रही है, तो उसको गुणा भाग करने के लिए अलग से पेपर की जरूरत पड़ती है ना। इस वाले विधि में और इसके बाद की जो विधि है उसमें आपको सिंपल 2 से 4 को गुणा करना है, 10 से 15 को, मतलब आप बिना पेपर के उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है ना, और जोड़ घटाना भी आसान होगा। जब संख्याएं छोटी होंगी तो उनको जोड़ना भी आसान होगा, उनको घटाना भी क्या होगा? आसान होगा। ठीक है, इसीलिए इस विधि को क्या बोलते हैं? इसी को लघु विधि भी बोलते हैं कई बार। जहां ए है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड A4 होता है, जिसको आप कल्पना करते हैं, एज्यूम्ड मीन। ये आपने मान लिया कि ये माध्य हो सकता है। ठीक है ना, और हमेशा ए जो है किसमें माना जाएगा? ए माना जाएगा भाई तुम्हारे मध्यमान। इसमें डी बराबर होता है, डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या है? यानी कि कल्पित माध्य से विचलन। और अगर शाब्दिक अर्थ देखो तो D4 डेविएशन होता है। डेविएशन का मतलब होता है हिंदी में विचलन। D4। अब जो है इसमें जो क्वेश्चन है भाई वो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। अब इसी एक्सरसाइज का आप कोई भी क्वेश्चन बोल दो जिसको कि कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन बता देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है ना, और एक जैसे सॉल्व होने में ध्यान रहे, इसको मत हिलाओ। बोलो कौन सा? 6th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो वर्ग अंतराल है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है ना, एक तरफ दिया हुआ है दैनिक व्यय, एक तरफ दिया हुआ है क्या? दैनिक व्यय, किसमें? रुपयों में। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? परिवारों की संख्या। दूसरी तरफ दिया हुआ है परिवारों की संख्या। इसको बारंबारता F लिखते हैं भाई, क्या होता है? और इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। और अब बोलो वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 100 से 150, 100 से 150, फिर 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से 300, कितने तक दिया हुआ है? 300 से 300 परिवारों की संख्या कितनी दी हुई है? बोलो। परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2। 4, 5, 12, 2। अब आप क्या निकालोगे यहाँ पे?
क्या निकालोगे? मध्यमान। अब बोलो मध्यमान बराबर मैंने आपको कल बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है? अपर लिमिट कितनी है? 150। लोअर लिमिट कितनी है? 100। दोनों को जोड़ो कितना आया? यहाँ 350 आया, उसका आधा कर लो 175। फिर इन दोनों को जोड़ो 350 आया, 200 प्लस 150 कितना हुआ? नहीं 150, अच्छा 125 आया। फिर ये 175 आया, 100, फिर ये कितना आया? 225। फिर ये आया 275। फिर ये आया। ध्यान रहे इनके बीच में वही अंतर होगा जो इनके बीच में होगा ना। उसके बाद विचलन, यहाँ पे सिंपल मैं आपको साधारण शब्दों में बता रहा हूँ। विचलन डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस, अब मेन चीज है कि ए क्या है? ए वो पद है जो आपको लगता है कि ये समांतर माध्य हो सकता है। एज्यूम मीन, यानी आपने कल्पना करनी है। और हमेशा समांतर माध्य किसका होगा? एक्स का। तो इनमें से जो बीच वाला है, लगभग जो बीच वाला है, इसको हम क्या मान लेते हैं? तो इसमें लगभग बीच में क्या है? 225 है। तो हम मान लेते हैं कि माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना? 225। कितना मान लिया हमने? डी बराबर एक्स माइनस ए। अब ध्यान रहे एक्स में से ए घटाना है, तो 125 में से 225 घटाओगे कितना बचेगा? -100, या माइनस 175 में से 225 घटाओगे माइनस, इस 225 में से 225 घटाओगे 0, 275 में से घटाओगे 50 और इसमें से घटाओगे तो 100। आ गया? आसान है। लास्ट में आपको क्या करना है? इस f को d से मल्टीप्लाई कर देना है। f को किससे मल्टीप्लाई करना है? अब देखो f क्या है? 4 को -100 से मल्टीप्लाई करो तो -400। 5 को -50 से गुणा करो -2। 0 से किसी को भी गुणा करो क्या हो जाएगा? 0। 2 को 50 से गुणा करो, 2 को 50 से गुणा करके 250, कितना? हाँ, और 2 को 100 से गुणा करो तो 200। इसके नीचे एक और लाइन खींच देनी है सीधी, और यहाँ भी एक और लाइन सीधी खींच दो, और इसके नीचे लिखो योग। इसके नीचे जो बारंबारताएं हैं उन सबको तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो सिग्मा एफ कितना हुआ? सिग्मा एफ कितना हुआ? 4 5 9 12 में 21, 4 25, 25। और लास्ट वाले को सिग्मा एफ डी को भी जोड़ना है, क्योंकि आपको फॉर्मूले में सिर्फ क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ चाहिए। ए आपको मिल रहा है पहले से। तो सिग्मा एफ डी का मान देखो, यहाँ ध्यान से देखो, माइनस वालों को अलग से जोड़ो। तो -400 -250 कितना हुआ? -650 हुआ। और इसमें से 300 तो -350 माइनस में है। ध्यान रहे जिसका चिन्ह बड़ा वो आएगा। प्लस माइनस में क्या होगा? देखो 650 बड़ा है 300 से, तो चिन्ह माइनस का आएगा, घटेंगे बने। तो अब देखो इसलिए समांतर माध्य, इसलिए निकालना क्या था? परिवारों का भोजन पर दैनिक व्यय, परिवारों का माध्य व्यय, माध्य समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ, यही बताया था। ए का मान बोलो 225 प्लस सिग्मा एफ डी का मान बोलो -300 और सिग्मा एफ का मान बोलो 25। ठीक है, तो 225 200 प्लस माइनस का -25 का भाग 350 में दो, कितनी बार जाएगा? 25 से कम 25, 14 टाइम्स 14, राइट।
25 कम 25, 10 बचा 100 हुआ, 25 चको 100। तो 225 में से तो ये आया भाई रुपये कितना 225 211, ये आपका क्या हो गया तो माध्य व्यय कितना हो गया 211 रुपये। आसान है, इससे आसान क्या होना है, नहीं। तो पहला क्वेश्चन हो गया।